जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कंडीशनल सेंटेंसेस। होप ऑल ऑफ़ यू वुड बी फेमिलियर विद द टॉपिक बिकॉज़ ये ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में बड़ा इसका जो है वो सेंट्रल सा रोल है, क्योंकि बीइंग टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैंने ये देखा है कि तकरीबन मिडिल क्लासेस से लेके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तक जो है वो हर किस्म के जो मतलब एजुकेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनमें कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो लाजम तौर पे आते हैं। इसके अलावा इवन कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स, फोर्सेस के एग्ज़ाम या बाकी जो मतलब सिलेक्शन से रेलेवेंट एग्ज़ाम्स होते हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, तो उनके जो रिटन टेस्ट होते हैं उनमें ये रूटीन से कंडीशनल सेंटेंसेस का जो है वो पोर्शन आता है। तो सिंपली इसकी इम्पोर्टेंस तो जो है वो मतलब इन चीज़ों से वाज़ेह ही है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो अपना मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी कि इम्तिहानात के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए हम जो है अपना टॉपिक जो है उसे स्टार्ट करते हैं जी। तो दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट। तो बेसिकली जी तीन टाइप्स होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसकी चार टाइप्स हैं। तो हम देख लेते हैं जी इसकी सारी टाइप्स को। मेनली जो तीन टाइप्स हैं जो अमूमी तौर पर डिस्कस की जाती हैं, सबसे पहले जो है वो उनको देखते हैं। तो नंबर वन है जी इसमें कंडीशनल वन, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप नंबर वन भी इसे कहते हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि उर्दू में एक्चुअली इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फ़िक्रे में आया हुआ है या मतलब कि पहचानने के लिए दिया गया है या हमने खुद यूटिलाइज़ करना है। तो पहले तो हमें इसकी स्ट्रक्चर, फॉर्म, इसकी शक्ल जो बनावट है वो हमें पता होनी चाहिए। तो जो कंडीशनल टाइप नंबर वन जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यह है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि उर्दू फ़िक्रे के अंदर दोनों क्लासेस, यानी कंडीशनल भी और उसके साथ जो एडजेसेंट दूसरी क्लास होगी, मतलब इसमें दो क्लासेस होंगी आपको पता है। तो दोनों क्लासेस जो हैं वो मुस्तकबिल में होंगी। उर्दू में फ़िक्रा इस तरह से आएगा कंडीशनल टाइप नंबर वन का कि अगर वो सख्त मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। मतलब आप देखें, अगर वो सख्त मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। मतलब दोनों जो क्लासेस हैं आपकी, कंडीशनल भी और उसके साथ एडजेसेंट भी, दोनों जो हैं वो यहाँ पे फ्यूचर में आई हैं। तो हम इसे यूँ ट्रांसलेट करते हैं, इसका मतलब जो ग्रामर के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास रूल है दैट इज़ कि दोनों में से किसी एक को, दोनों में से मतलब आपकी ऑप्शन है, किसी एक को भी हम जो है वो ट्रांसलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। और जो दूसरी रिमेनिंग बच जाएगी दोनों में से, ठीक है, उसे हम ट्रांसलेट कर लेंगे जी फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक। ठीक हो गया, मतलब इन इन दोनों में ऑप्शन है, क्योंकि सिंपल वो मतलब एक ही टेंस की, एक ज़माने की, एक ही शक्ल में उर्दू में चूँकि आती हैं, तो दोनों में से किसी एक को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक। हाँ, जिसको आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक कर लेंगे तो जो रिमेनिंग है उसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में करना, मतलब दोनों में से किसी एक को फ्यूचर इंडेफिनिट में करना और एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसी फ़िक्रे को जी, जो हमने पहले इसकी फॉर्म यानी शक्ल देखी कि दोनों उर्दू में मुस्तकबिल में आएँगे, इसे हम ट्रांसलेट करने का भी जो है वो मैंने तरीका आपको बताया, फ़ार्मूला जो है, उसे इसी फ़िक्रे को ही हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि अगर उसने अगर वो सख्त मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं जी अपनी कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप नंबर टू पे। इसमें आपने उर्दू में बिल्कुल उसकी तरह ये पहले दिमाग में रखना है, ये जो चीज़ है आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि दोनों क्लासेस में से मतलब कंडीशनल वाली भी और जो दूसरी इसके साथ एडजेसेंट क्लास है, एक क्लास कंडीशनल वाली जो है वो पास्ट में आएगी, यानी पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो दूसरी क्लास आएगी वो मुस्तकबिल में आएगी। कैसे उर्दू में फ़िक्रा होगा मैं बताता हूँ जी आपको। अगर उसने सख्त मेहनत की तो वो पास हो जाएगा। अगर उसने सख्त मेहनत की, अब आप देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि एक्टिव वॉइस टेंसेस में जो पास्ट इंडेफिनिट है उसकी पहचान में हमने पढ़ा हुआ है कि अलफ छोटी ये बड़ी ये आती है, यानी माजी करीब जो होता है मतलब नियर पास। ठीक हो गया जी। तो इससे हम ट्रांसलेट भी करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, जो पहली अगर वाली यानी शर्तिया क्लास है उसे ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। और जो दूसरी रिमेनिंग होगी उसे हम बाउंड हैं जी मतलब उसे उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1, मतलब सॉरी, सब्जेक्ट प्लस उसमें आएगा जी वर्ड,
और प्लस V1 आ जाएगा। ठीक हो गया। मसलन अगर उसने मेहनत की तो वो पास हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि इसमें वो पहली टाइप की तरह ऑप्शन नहीं है कि किसी एक को प्रेजेंट इंडेफिनेट के मुताबिक कर लें और दूसरी रिमेनिंग को फ्यूचर इंडेफिनेट के मुताबिक कर लें। तो यहाँ चूँकि हम बाउंड है तो पहले वाली जो कंडीशनल है उसे मैंने आपको जैसे कि पहले मेंशन किया कि हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनेट और रिमेनिंग को सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस V1 के मुताबिक। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं जी उसी फ़िक्रे की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मतलब वो फ़िक्रा याद हो, अगर उसने मेहनत की तो वो पास हो जाएगा। वर्कड हार्ड इफ़ ही वर्कड हार्ड मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, ही वुड पास। तो मतलब वही जो आपको बताया है पहले उर्दू में, फिर उसके ट्रांसलेट करने का फार्मूला, सिंपली उसी फार्मूले को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। तो सेम आपने भी ऐसे ही करना है। मतलब जो अगर वाली कंडीशनल टाइप 2 में क्लास होगी उसे आपने ट्रांसलेट करना है पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक, और जो दूसरी बच जाएगी उसे सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस V1 के मुताबिक। उसके बाद आती है जी हमारी तीसरी टाइप, उसे हम देख लेते हैं। तीसरी टाइप बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि आलमोस्ट उलट है कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप की, क्योंकि हमने देखा था कि जो पहली टाइप थी उसमें दोनों क्लासेस मुस्तकबिल में थी, उर्दू में भी। और जो है ये जो है पास्ट मतलब ये जो तीसरी आपकी टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की, इसकी दोनों क्लासेस यानी कंडीशनल भी और उसके साथ जो दूसरी मतलब एडजेसेंट क्लास है, ये दोनों ये आएंगी जी माजी में। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो सख्त मेहनत करता तो पास हो जाता, मतलब दोनों माजी की है। मतलब ये दोनों जो एक एक स्टेज है, मेहनत करने वाली भी शायद जो टाइम है वो गुजर चुका है और उसके पास होने वाला भी जो है वो काम मतलब जो है वो गुजर चुका है। तो अगर ये नहीं कि अगर वो सख्त मेहनत करता तो पास हो जाता, मतलब द टाइम हैज़ गॉन, वक्त गुजर चुका है। तो खैर इसमें हमने जब ये आएगा उर्दू में फ़िक्रा ट्रांसलेट करने के लिए, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे जो पहले वाली क्लास है उसे ट्रांसलेट करना है, यानी माजी बैद जैसे हम कहते हैं जी मतलब पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपका फ़ेल माजी मुकम्मल है उसके फार्मूला के मुताबिक पहली क्लास जो कंडीशनल है उसे हम ट्रांसलेट कर लेंगे और जो रिमेनिंग है उसे हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और प्लस V3। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो सख्त मेहनत करता तो पास हो जाता। तो पहले जैसे आपको मेंशन किए जो पहले वाली है उसे करना है किसके मुताबिक, पास्ट परफेक्ट के मुताबिक, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। मतलब वही वाला जो आपको फार्मूला सिंपली बताया है वो वाला हमने अप्लाई कर दिया और यूँ आपका जो फ़िक्रा है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। तो ये तो था मतलब उर्दू से इंग्लिश करने के लिए। तो इंग्लिश में भी जब आ जाएंगी तो आपने याद रखना है, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वन बाय वन तीनों टाइप्स को बताया कि किस में मतलब जो है वो क्लासेस कितनी पास्ट में होती हैं, किस में मुस्तकबिल में होती हैं और कौन सी मिक्सचर है मतलब जो सेकंड टाइप पड़ी थी, और उन्हें ट्रांसलेट किन किन फार्मूलाज यानी किन किन टेंसेस के फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली करना है। तो चूँकि अगर इंग्लिश में भी आ गया कि जी आप बताएं कि ये मतलब किस टाइप का है, तो हम सिंपली उसे पहचान सकेंगे जब हम देखेंगे कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़िक्रा है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो हम देख लेंगे कि इसमें कंडीशनल कौन सी है। ये कंडीशनल फर्स्ट है क्योंकि पता चल रहा है पहले को ट्रांसलेट क्लास को किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली और दूसरी जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के मतलब अकॉर्डिंगली। तो सिंपली वन वन में आइडेंटिफाई। तो सिंपली ये था जी आज का हमारा टॉपिक। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के जो कंडीशनल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, एंड आई बिलीव इंशाल्लाह कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड, तो इंशाल्लाह आपका जो मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।